नरेश मीणा को एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नरेश मीणा के पास पहुंचे और उन्हें जल पिलाया। दरअसल नरेश मीणा को धरना स्थल से उठने के लिए पहले ही नोटिस सरकार ने दे दिया था और कल जब नरेश मीणा के अनशन का 7वां दिन था तो उन्हें अस्पताल एसएमएस अस्पताल भर्ती करवा दिया गया। हालांकि नरेश मीणा का कहना था कि वे एकदम सही है, लेकिन फिर भी उनकी मेडिकल जांच करवाकर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। इसके बाद में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है, ना सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया बल्कि धरना स्थल भी पहुंचे। उन्होंने सरकार को घेरा। इसके बाद में वे नरेश मीणा के पास पहुंचे, उन्हें पानी पिलाया। दरअसल नरेश मीणा ने नोटिस मिलने के बाद में अन्न के साथ में जल भी त्याग दिया था, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उनकी लड़ाई लंबी है, ऐसे में जल त्यागना सही बात नहीं है। उन्होंने पानी पिलाते हुए नरेश मीणा को आश्वासन दिया कि अब वे उनके साथ में है। ऐसे में कहीं न कहीं अब नरेश मीणा को फिर से कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बार जेल से बाहर आने के बाद में अब झालावाड़ मामले को लेकर वे धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जबकि नरेश मीणा का आरोप है कि झालावाड़ स्कूल हादसे में मृतक छात्रों के परिवारों को सिर्फ बकरियों और बकरों का मुआवजा देकर सरकार ने पलड़ा झाड़ लिया। वहीं सरकार का कहना है कि उनके 13 लाख रुपए मृतक के परिवारों को वहीं गंभीर घायलों को 1,36,000 रुपए, सामान्य घायल परिवारों को और छात्रों को 75,000 रुपए की घोषणा की है। वहीं मृतक परिवारों को संविदा पे नौकरी की भी घोषणा की है। लेकिन नरेश मीणा का कहना है कि जो मुआवजा दिया गया है वह पूरा नहीं है और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं झालावाड़ जेल से बाहर आने के बाद में जहां कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे हुए थे, एक बार फिर से उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका संघर्ष और मजबूत हो सकता है। प्रताप सिंह खाचरियावास धरना स्थल पर बैठे और संबोधित करते हुए कहा कि मासूम बच्चों को परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर युवा नेता नरेश मीणा और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा का आंदोलन अनशन कर रहे हैं। संविधान हमें आंदोलन और अनशन करने का अधिकार देता है। फिर राजस्थान सरकार न्याय दिलाने के लिए जो नेता संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें लाठी डंडों के जोर से उठाना क्यों चाहती है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, झालावाड़ मामले में आपको उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देना ही होगा। कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद में माना जा रहा है कि अब नरेश मीणा को और मजबूती मिलेगी। वहीं निर्दलीय नेताओं का समर्थन उन्हें पहले से प्राप्त है। नरेश मीणा ने धरना स्थल पर बैठने से पहले हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट से बात की थी। हनुमान बेनीवाल से तो उनकी बात भी हुई थी, वहीं सचिन पायलट के पीए से उनकी बात हुई थी। अब माना जा रहा है कि नरेश मीणा को जहां सरकार धरना स्थल से उठाना चाहती है, वहीं नरेश मीणा का संघर्ष कहीं न कहीं और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।